हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका 27 फरवरी को पूछे जाने वाला है। तो देखते हैं आपका कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेमिंग रिएक्शन है। चलिए देखते हैं, आपका ये है आपका लेना है। ठीक है, और भी रिएक्शन है लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि जो कि हर बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहला है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे इसकी कोल्बे रिएक्शन की, तो कोल्बे रिएक्शन देखते हैं आपका क्या है। इसमें इसका है फिनॉल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं CO2 के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, CO2 के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है आप देखेंगे, तो आप देखते हैं क्या फॉर्म बनेगा। तो इसका मतलब कहते हैं इसको सैलिसाइलिक एसिड बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये OH लगा रहेगा, यहाँ पे COOH जुड़ जाएगा, एक आर्थो पे और एक पैरा पे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को तो ऑलरेडी पता है, बस ये आप देखिए कि बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका फॉर्म कैसे होता है। जैसे इसके मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म भी आता रहता है तो आपको मैकेनिज्म को भी देख के चलना है। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कैसे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, तो आगे ये यहाँ हो जाएगा C+O, यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे O पॉजिटिव। तो चलिए हम फिनॉल का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, देखते हैं आपका क्या फॉर्म होता है। ये रहा आपका फिनॉल एंड ये रहा आपका CO2। ठीक है, O- एंड ये रहा O+। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। अब ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएंगे। तो आगे देखेंगे, आगे ये हो जाएगा आपका, ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म आप देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं आपका क्या है, बहुत ईजी तरीके से नहीं बताता है, लेकिन हम आपको वेरी इजी तरीके से बता रहे हैं। ये हो जाएगा C+O और ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। अब आगे के केस में अगर आप देखोगे तो आगे क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वापस से ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो आगे के केस में आप देखोगे ये बन जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ हो जाएगा आपका OH और यहाँ पे हो जाएगा C+O एंड O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये हम हाइड्रोनियम आयन लेंगे, जैसे H+ ले सकते हैं। ठीक है, H3O+ भी होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो वापस से आपका क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो ये रहा C+O और ये रहा OH। इस तरीके ये हो गया आर्थो पोजीशन पे। इसी तरीके से आप करोगे तो ये पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म, हम इस तरीके से करते हैं। इसका मतलब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सैलिसाइलिक एसिड, ओके, इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। अब इसका ये मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं, और ये आपका मेन आपका कोल्बे रिएक्शन है। अब ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड नंबर पे क्या था। सेकंड नंबर पे आपका था रीमर टीमर रिएक्शन। चलिए देखते हैं आपका रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, चलिए रीमर टीमर हम रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें भी क्या लेना है, एल्कोहल को लेना है। ठीक है, इसमें भी क्या लेना है, एल्कोहल को लेना है। ठीक है, एल्कोहल को लेना है। अब इसका रिएक्शन क्या करना है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 भी होता है उसके प्रेजेंस में, और या फिर बेस के प्रेजेंस में हम का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अगर आप देखेंगे सबसे पहली बार इसका जो प्रोडक्ट है वो ये फॉर्म होगा। ये रहा आपका इसका मैकेनिज्म, ये रहा आपका फिनॉल। ठीक है, ये है आपका फिनॉल। ठीक है, अब ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ से क्लोरीन आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा तो ये आपका जो है क्या बन जाएगा, फिर आप देखोगे अगेन तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ हो जाएगा O+OH+ हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ हो गया Cl एंड यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी H है तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वापस से इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखोगे क्या होगा आगे के केस में, तो आगे अगर आप देखोगे तो आगे हो जाएगा आपका ये यहाँ से, ये रहा आपका OH, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl एंड Cl। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बेस लेंगे, बेस यानी NaOH, OH- हम क्या करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे। अब इसी तरीके से जैसे हम यहाँ किया गया NaOH लिए तो हम 3 NaOH, इसका मतलब हम 3 OH को अटैक कराएंगे तो वापस ये तीनों निकल जाएगा।
ठीक है। और जब तीनों निकल जाएगा तो इसका मतलब तीनों के जगह पे यहाँ पे हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं, 1 बाई 1 भी कराते हैं, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट करा देंगे तो इसका मतलब 1 बाई 1 ही क्या करेगा, अटैक करेगा। आप देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। चलिए यहाँ से देखेंगे तो आप ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाए COH, यहाँ पे भी OH एंड यहाँ पे OH। इस तरह कस कर सकते हैं। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ से OH ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर आप देखोगे तो आगे आपका जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो गया, ठीक। ये रहता आपका, अगर आप इसी को क्या करा देते, इसी के CHCl3 के प्रेजेंस में अगर कराते तो आपका बस प्रोडक्ट क्या बनता पता है, ये बनता, ठीक है। देखिए यहाँ पे लग जाता है CHO और यहाँ पे अगर इसके प्रेजेंस में कराओगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के तो ये COOH होगा, और अगर आप इसके प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट आता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन क्या करते हैं, इसके बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। जैसे बेस के या फिर कह सकते हैं आपका एल्कोहल का रिएक्शन जो एल्कोहल ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो देखते हैं प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होता है। तो ये रहा आपका Na+ ये OH- होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा यहाँ से H और ये हो जाएगा आपका Na+ चार्ज, और यहाँ से क्या होगा, H निकल जाएगा। तो आगे आप देखोगे तो ये हो जाएगा RONA। अब क्या करना है, इसी का रिएक्शन RONA, अब इसका रिएक्शन क्या करना है, एल्किल हाइलाइट के प्रेजेंस में कराना है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ, ठीक है। आगे देखोगे तो आपका ये हो जाएगा ROR, मतलब आपका क्या बन गया, ईथर, ठीक है। आपका ये क्या फॉर्म हो गया, ईथर, और यहाँ से आपका हो गया NaX। तो ये रहा आपका विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपका, अब आगे देखते हैं आपका, हम देखते हैं क्या होता है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, टॉलुइन लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टॉलुइन लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, टॉलुइन लेंगे। अब इसका हम रिएक्शन क्या करते हैं, क्रोमिक एसिड जैसे CrO3 हो गया या फिर NaOH के प्रेजेंस में हम कराएंगे तो देखते हैं जो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं आपका प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। ये रहा आपका टॉलुइन। सबसे पहले इसका क्या करना है पता है, ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। इसका क्या करिए आप, ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ठीक है। ये रहा आपका CH3। अब है क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका CH2 और ये रहा OH, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को लेना है CrO3 को, ठीक है। ये हो जाएगा O-, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हो जाएगा O। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ जाएगा। तो आगे के केस में अगर आप देखोगे तो आगे आपका हो जाएगा यहाँ से, तो ये रहा आपका आगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप ये देखोगे तो ये हो जाएगा CH2, ये रहा आपका OH ये प्लस चार्ज और ये यहाँ Cr एंड ये रहा O- चार्ज और यहाँ पे O- एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ अटैक करेगा ये बनेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से H निकल जाएगा। तो आगे के केस में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा आपका CH2, ये रहा O, CrO- एंड ये रहा O- एंड ये डबल बॉन्ड O। अभी हमको क्या करना है पता है, यहाँ से क्या करिए आप, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या करना है H+ क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो आगे आप देखोगे क्या बन जाएगा, आगे ये हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा CH2O CrO- चार्ज एंड यहाँ पे हो जाएगा OH एंड ये डबल बॉन्ड O। अब क्या करना है, ये CH2 है, अब इसको H इस तरीके से करते हैं, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। जब आगे आप देखोगे तो ये यहाँ हो जाएगा, आगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रहा ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका निकल गया CrOH और ये हो गया CrOH और ये डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से आपका जो है ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड इसमें क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। CHO बेंजल्डिहाइड बन रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका
आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे बात करें तो ये हो गया, इसमें क्या हो, ऐसा लेना है कि जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, और इसका रिएक्शन क्या है, या फिर एसिड, बेस या फिर सॉल्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ले जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे H, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब हम क्या करना है, इसी को याद रखिएगा, जस्ट डबल लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का रिएक्शन आप क्या करा दीजिए जैसे हम बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो देखेंगे क्या फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इस चीज़ को, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका H और ये रहा आपका CH2H, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इससे अटैक करा रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो आगे आप देखोगे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये रहा H और ये रहा आपका CH2 निगेटिव चार्ज, ठीक है, इतना रहा। अब क्या करना है आगे देखेंगे आप, तो आगे के केस में हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आप देखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ, तो आगे क्या बन जाएगा आपका CO निगेटिव चार्ज और ये यहाँ होगा H और ये रहा डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है, वापस से आपको यही लेना है, तो अब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H और ये यहाँ पे CH3। अब देखिए अब क्या होगा, अब इस चीज़ को, ये जो डबल बॉन्ड है, अब इसको ये यहाँ अटैक कराइए तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे जोड़ना है, तो देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे, ये रहा ये वाला पार्ट, यहाँ हो जाएगा O निगेटिव, ये रहा H और ये रहा आपका CH3। अब ये जब यहाँ पे आके जुटा तो इसका मतलब CH2 जुटा, और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड ये रहा H, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से H प्लस को क्या करना है, अटैक करा देना है। तो आगे तो बन गया आपका, ये बन गया, फॉर्म हो गया आपका। देखिए आपका ये आगे देख रहे हैं, तो आगे तो ये बन गया ना, COH और ये रहा H और ये रहा आपका CH3 एंड यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो आप देखेंगे तो अगर आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है प्रोडक्ट है, देखिए क्या बना है, ये आपका रहा CHO ग्रुप, इसका मतलब ये अल और ये आपका रहा बेंजल, ठीक है, और ये रहा आपका ओल, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और ये ऑल है। तो इसी को हम बोलते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोला जाता है। ये रहा आपका सिंपल सा मैकेनिज्म, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। चलिए अब हम बात करते हैं आपका आगे रिएक्शन क्या है, देखते हैं। आगे आपका जो रिएक्शन है रोज़नमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोज़नमुंड रिएक्शन। चलिए रोज कलर का लिख भी रहा है, रोज़नमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोज कलर लिखा गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसमें हम लेते हैं आपका ये, यहाँ पे हम लेते हैं C डबल बॉन्ड और यहाँ पे X, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का रिएक्शन कराना है आपका बेस के प्रेजेंस, इसका क्या करना है, रिडक्शन कराना है, इसका रिडक्शन कराना है। रोज़नमुंड रिएक्शन में क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये रहा आपका मैकेनिज्म, ठीक है, ये रहा C डबल बॉन्ड O एंड ये रहा X। अब क्या करना है, H, ये इस तरीके से H माइनस H प्लस, इसको हम जब H को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये H माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से। तो आगे के इसमें अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, आगे आपका बन जाएगा यहाँ से, ये रहा आपका CO निगेटिव चार्ज एंड ये रहा यहाँ पे H एंड ये रहा आपका X। अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये यहाँ से X निकल जाएगा। तो ये इसमें साफ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बस इस तरीके से करते हैं, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H जुड़ गया, इसमें भी बेंजल्डिहाइड आपका बन गया, ठीक है, क्या बना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। रोज़नमुंड रिएक्शन बस इसको यही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि आपका लास्ट रिएक्शन है, हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनी रिएक्शन के बारे में। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता था और इसमें एसिड बेस के प्रेजेंस में कराते थे। लेकिन इसमें कैनिजारो में क्या करना है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड अगर लेंगे तो एल्डिहाइड में प्रेजेंट है,
कीटोन भी लेंगे उसमें भी प्रेजेंट है। तो जैसे हम क्या करते हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये रहा H एंड ये रहा H। अब इसी का रिएक्शन आप क्या करिए जैसे करते हैं वैसे बेस के प्रेजेंस में कराइए। तो अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। इसी को भी डबल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पे ये NOH, ठीक है, अब यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो आगे हो जाएगा यहाँ पे CO निगेटिव एंड ये रहा H एंड ये रहा आपका H और ये रहा आपका OH, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब ये जो रिएक्शन है इसको वापस से डबल लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से लिखना है। अब ये जो H है ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। तो आगे के केस में आप देखोगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ रहा HOH और एक बन जाएगा आपका CO निगेटिव एंड यहाँ रहा H और ये रहा आपका H एंड ये रहा H। अब इसको क्या करना है H प्लस के प्रेजेंस में कराएंगे तो देखिए इसमें दो फॉर्म होगा। एक आपका जब बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा और एक आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए एक आपका बन गया ये C डबल बॉन्ड OH और एक आपका बन गया एल्कोहल, ठीक है, ये रहा आपका CH3OH। तो एक आपका एल्कोहल बन गया। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड का हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको ऐसा लेना है कि जिसमें आपका क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो कैनिज़ारो रिएक्शन में। तो हम फॉर्मल्डिहाइड लिए। तो इस तरीके से ये रहा आपका एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहना। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए विथ मैकेनिज्म के साथ, बहुत ईजी तरीके से बताया गया है इसमें मैकेनिज्म, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके।